हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट, इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्या बोला है इसमें? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 में कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं वो। तो आई होप आप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम जो एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन 1 में हम जो भी आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो एलिमिनेशन मेथड है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और ये शॉर्ट मेथड भी है, और काफी बार हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, थोड़ा केयरफुली आप सुनेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, एक चीज आप केयरफुली सुनिए। जो एलिमिनेशन मेथड होता है, चाहे हम उसमें x वेरिएबल वाली टर्म हो या y वेरिएबल वाली टर्म हो, हमें इन टर्म्स को इक्वल बनाना होता है सबसे पहले, देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम x वेरिएबल वाली टर्म को ही बराबर बनाएंगे। देखिए अब, और ये टर्म कैसे बराबर बनेगी उसे आप सुनना। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो स्टूडेंट 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x। और नीचे सेकंड इक्वेशन में भी आपको 2x गिवन है, तो इस तरह से हमारा वो इक्वल बन जाएगा और एलिमिनेट भी इजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। नाउ इसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना तो आप देखिए, जब हम इसे इंटू करेंगे तो क्या होगा? पूरी होल इक्वेशन में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 5 10। नाउ स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसे। नाउ स्टूडेंट, जब 1 की मल्टीप्लाई हम इस पूरी इक्वेशन से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखिए आप, 2 1 इंटू 2x हो जाएगा 2x, माइनस 1 इंटू 3y हो जाएगा 3y, और इज इक्वल टू 4। वैसे भी जब हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो सेम इक्वेशन आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। नाउ ये हमारी हुई सेकंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद में आप इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं। देखिए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नाउ सेकंड इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो जो नीचे वाली जो इक्वेशन है आपकी, इनके जो टर्म है, इनका साइन रिवर्स करते हैं हम। तो यहाँ पर 2x का साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस का रिवर्स हो जाएगा माइनस। नाउ, और यहाँ पर जो नीचे वाला जो 3y वाली टर्म है, इसमें जो आपको दे रखा है माइनस का साइन है माइनस, तो इसका रिवर्स हो जाएगा प्लस। इस स्टेप को आप बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखेंगे। नाउ 4 4 का कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इसका भी आप रिवर्स कर देंगे माइनस। नाउ देखिए आप, तो ऊपर जो 2x है इसका साइन प्लस है, और नीचे जो 2x था इसका हमने रिवर्स करके माइनस बना दिया, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। इस तरह से आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ प्लस प्लस, अब ऊपर तो 2y में प्लस का साइन है, नीचे जो 3y है इसका साइन भी हमने रिवर्स करके प्लस बना दिया। नाउ प्लस 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 होता है, 3y प्लस 2y ये आपका हो जाएगा 5y। नाउ उसके बाद आप साइन देखेंगे, साइन आपका दोनों ही प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा। अब इसमें देखिए हम 10 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 6 आ जाएगा ये, और बड़ा साइन आपका प्लस का ही है। नाउ जब इसे सॉल्व करोगे आप, y इज इक्वल टू 6 अपॉन, यहां से आपका आ जाएगा 5, तो ये 5 इसके नीचे जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 अपॉन 5। नाउ स्टूडेंट,
इस तरह से जब हमने x की वैल्यू को जो है एलिमिनेट किया, इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। हमने x पर ही जो टर्म थी वो उसे यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। नाउ y की वैल्यू हमारी 6/5 आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? नाउ स्टूडेंट, जो y की वैल्यू है हम पुट कर देते हैं, जो हमारी अभी आई है 6/5, इसे पुट कर देते हैं हम, जो हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन थी, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, तो हम फर्स्ट में ही रख देते हैं इसे। तो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 5 है, x की वैल्यू हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। नाउ y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 6/5 और इज इक्वल टू 5। नाउ जो ये टर्म है x को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, इज इक्वल टू के राइट साइड में पहले जो राइट साइड में है उसे लिखेंगे 5। नाउ प्लस का 6/5 जब राइट में जाएगा इक्वल टू के तो साइन चेंज हो जाएगा 6/5। नाउ स्टूडेंट, आपको अब जिस भी टर्म के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। नाउ x इक्वल टू, जब दो फ्रैक्शन को हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो देखिए आप 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 1 के टेबल में 5 जा, और ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 5 के टेबल में 5 1 जा, नाउ 6 1 जा 6। जब इसे आप माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 19/5 आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 आपकी आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब आप केयरफुली सुनिए। तो स्टूडेंट, इसमें जो है, जो x वाली टर्म है हमारी, तो 3x फर्स्ट इक्वेशन में 3x है और सेकंड इक्वेशन में 2x है। नाउ जब हम इन टर्म को इक्वल बनाएंगे तो देखिए आप, 3 यहाँ पर है, x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2। तो नाउ आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो स्टूडेंट 3 2 जा 6, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो देखिए आप, तो अब हम जो x वेरिएबल वाली जो टर्म है इसे आप 6 ही बनाएंगे। तो देखिए, जब 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 2x था, तो जब 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 6x हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले x वेरिएबल वाली जो टर्म्स है इन्हें इक्वल बनाइए, या आप y वेरिएबल वाली टर्म को भी इक्वल बना सकते हैं। तो जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। और इसे स्टूडेंट, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ जब 3 की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में आप करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट, अब इसे हम एलिमिनेट करते हैं। नाउ नीचे वाले जो जो भी टर्म है, हमारी नीचे वाली टर्म है, जो इनके साइन रिवर्स करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ 6y माइनस का साइन है, यहाँ पर इसे प्लस कर देंगे, और जो 6 है इसका भी साइन प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, जो ऊपर वाली टर्म है 6x और नीचे माइनस का 6x, प्लस माइनस ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ प्लस प्लस, अब प्लस प्लस आपका प्लस होता है, 8y और 6y ये आपका हो जाएगा 14y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 20 का साइन प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, और 6 का साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस। नाउ 20 में 6 को माइनस करेंगे तो ये भी आपका 14 आ जाएगा। नाउ y इक्वल टू 14/14, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 1। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आई। नाउ अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो वैल्यू y की आई है इसे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए 3x प्लस और 4y है यहाँ पर,
तो 4 हमने लिखा इंटू वाई की वैल्यू हमने यहां से 1 को पुट कर दिया, 1 इज इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट 3x प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10। नाउ 3x को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखेंगे और इक्वल टू लगाया, सबसे पहले इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म है आप उसे लिखेंगे 10। नाउ प्लस का 4 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू यहां से आपका 6 आएगा और x इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6। इस तरह से आपका x और y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड समझ आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट जो आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हम जो x और y वाली वेरिएबल वाली जो टर्म है इन्हें हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 4, जब राइट साइड जाएगा इक्वल टू में तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन आपको जो गिवन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो स्टूडेंट इसे भी हम इसी फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो देखिए कैसे लेकर के आएंगे, 9x तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, 9x उसे हम ऐसे एज इट इज लिखा हमने। नाउ प्लस 2y जब इक्वल, इसे हम लेके आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड। नाउ प्लस का 2y जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और 7 तो इक्वल टू के राइट साइड में ही है, इसे हम राइट साइड में ही लिखेंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा। नाउ ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। नाउ स्टूडेंट जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में x वेरिएबल वाली टर्म है वो है 3x, और सेकंड इक्वेशन में वो है 9x सॉरी। तो जब x वेरिएबल वाली टर्म को हम इक्वल बनाएंगे तो देखिए आप 3 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 ही आता है, आपको बताइए। तो 9 इन्हें हम 9 ही बना देंगे। तो 9 कैसे बनेगा, देखिए आप 3x जब फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और स्टूडेंट नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें तो 9x आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें आप इंटू कर देंगे 1 से, मीन्स इसे अनचेंज ही हम रखेंगे। तो देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई 3x से होगी तो 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। और स्टूडेंट इसे हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन थी इसे हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम इक्वेशन यही आपकी यहां पर कॉपी हो जाएगी, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नाउ स्टूडेंट अब हमारी जो x वेरिएबल वाली टर्म है वो इक्वल हो चुकी है। हम साइन को रिवर्स करते हैं, जो नीचे वाली जो टर्म आई है हमारी प्लस का 9x ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 2y ये हो जाएगा प्लस। ना और यहाँ पर 7 का साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का आप माइनस बना देंगे। नाउ स्टूडेंट ऊपर देखिए 9x की जो साइन है वो है प्लस, नीचे हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से 9x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ना y वाली टर्म माइनस प्लस माइनस 15y में से 2y हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 13y, और साइन आएगा स्टूडेंट माइनस का क्योंकि 15y बड़ा है माइनस, इज इक्वल टू 12 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 आपका 5 होता है, और यहां पर साइन आएगा प्लस का क्योंकि 12 यहां पर बड़ा है। तो नाउ y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 13। और स्टूडेंट हमें पता ही है चाहे साइन माइनस का ऊपर हो चाहे नीचे हो हम ऊपर ही लिख देते हैं, तो माइनस 5/13 इस तरह से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट इसे हम पुट कर देते हैं, जो y की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन में तो x की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब रखेंगे तो इसमें यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू हम माइनस 5/13 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 4।
इस तरह से। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस, और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, 5 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट 3x वाली टर्म हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो 3x इज इक्वल टू, यहां पर राइट साइड में क्या गिवन है 4, प्लस का जो 25/13 है जब इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा 25/13। नाउ स्टूडेंट जिस भी टर्म के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 3x इज इक्वल टू, अब 13 और 1 का एलसीएम 13 ही आ जाएगा, तो 1 इंटू 13, 1 के टेबल में 13 टाइम्स आएगा, तो ऊपर भी आप 13 की ही इंटू करेंगे, तो 13 4 जा 52 माइनस, और 13 के टेबल में 13 1 जा, तो ऊपर जब 25 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 52 में से हम माइनस कर देंगे 25 को, 7 27 ये आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13। अब स्टूडेंट देखिए आप x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, तो ये गिवन ही है हमें। नाउ 3 जो है यहां से जो है 13 के पास नीचे जाएगा, तो इसे हम इंटू 3 हो जाएगा ये। नाउ अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। नाउ स्टूडेंट तो x की वैल्यू हमारी आई, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x इक्वल टू 9 अपॉन, और 13 बन जा 13, तो इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी 9/13 आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारी जो है -5/13 आई थी। तो इस तरह से आप लोग इजीली इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा इसे आप केयरफुली समझेंगे, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। नाउ स्टूडेंट जो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसे हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले वो कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए आप सबसे पहले जब फ्रैक्शन की फॉर्म में जब ये होती है टर्म, तो आप क्या करेंगे 2 और 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6। नाउ 2 के टेबल में 6, 2 3 जा, तो ऊपर भी 3 से ही इंटू कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा 2 जा, तो ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आपको गिवन है। अब हम ये 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। ये इक्वेशन हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन आपको जो गिवन है वो देखिए x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो x के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। नाउ 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा ये, माइनस नाउ 3 के टेबल में 3 1 जा, और y इंटू 1 y 1 जा y इक्वल टू आपको ये हो जाएगा 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो यहां से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इस तरह से स्टूडेंट ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है दोनों टर्म। नाउ जैसे इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। और स्टूडेंट एक चीज केयरफुली सुनिए आप, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x वेरिएबल वाली टर्म 3x है। नाउ सेकंड इक्वेशन में भी 3x ही हमारी आई है, तो हमें इसे जो है बराबर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर लेते हैं, तो देखिए 3x, इसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन लिखी हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। नाउ सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ स्टूडेंट साइन को रिवर्स करते हैं, यहाँ पर 3x प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y है तो ये प्लस हो जाएगा,
और उसी तरह यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ अब 3x ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का साइन हमने चेंज किया, प्लस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ प्लस प्लस प्लस, अब 4y प्लस y, ये आपका हो जाएगा 5y। और स्टूडेंट साइन हमारा प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा साइन 4y है, इज इक्वल टू, नाउ माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 प्लस 6 15, और बड़ा साइन यहाँ पर माइनस का है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -15/5, तो 5 3 जा 15, और स्टूडेंट माइनस का साइन था तो y की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट हम पुट कर देते हैं ये, तो देखिए 3x एज इट इज लिखेंगे प्लस, नाउ 4y है तो 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 हम यहां से पुट कर देते हैं और इज इक्वल टू -6। नाउ इसे कैलकुलेट कीजिए, 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6। नाउ 3x इज इक्वल टू के राइट साइड में माइनस का 6 है, पहले आप इसे लिखेंगे। नाउ माइनस का 12 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। नाउ 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आप 6 आएगा, और बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का ही साइन रहेगा ये। नाउ x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/3। तो स्टूडेंट जब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 जा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपका x और y की वैल्यू हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की। तो आई होप स्टूडेंट जो भी आज मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड कराया ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उतनी ही अच्छे से आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।